जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, प्रमुख सचिव गृह श्री चंद्राकर भारती जी, श्री राजू जी, श्री रमेश कुमार जी डिवीजन कमिश्नर, आईजी जम्मू श्री भीमसेन टूटी जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय विधायक श्यामलाल शर्मा जी, विक्रम रंधावा जी, अरविंद गुप्ता जी, सुरेंद्र कुमार जी, गारूराम जी, श्री मोहनलाल भगत जी, श्री धनंतर सिंह जी डीडीसी चेयरमैन डोडा, जम्मू कश्मीर और हमारे प्रशासन के सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, नाम लेने में समय लगेगा। इस सभागार में उपस्थित आतंकवाद से पीड़ित सभी भाइयों बहनों, उनके सभी परिजन, सबसे पहले मैं आतंकवाद से पीड़ित सभी परिवारों के परिजनों को नमन करता हूं तथा पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार आम नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोग दशकों से न्याय की आस लगाए बैठे थे, लेकिन भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण वह इंतजार अब खत्म हो गया है। आपको पहली बार पुलिस प्रशासन ने वह मंच प्रदान किया है ताकि आप खुल करके बिना किसी भय के पूरी दुनिया के सामने सच बता सकें। कैसे आपके प्रिय परिजन को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने शहीद किया था। आपकी आवाज न सिर्फ आतंकवादियों और उनके समर्थकों का पर्दाफाश करेगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक दोषी, चाहे वह जम्मू कश्मीर में हो या पाकिस्तान में छिपा हो, बैठा हो, उसे कैसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मैं सभी परिवारजनों को जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से भरोसा देना चाहता हूं कि आपके गरिमापूर्ण जीवन के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। मैं समझता हूं कि पूरा देश, और मैं कहूं कि देश के बाहर भी लोग इस बात के साक्षी हैं कि डोडा हो, उधमपुर हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू हो, रियासी हो, 3 दशक से पहले से पड़ोसी आतंकी मुल्क पाकिस्तान हमारे भाइयों बहनों का खून बहाता रहा है। अतीत में जाएं तो उस समय की पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक डोडा में 1993 में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे 170 नागरिकों का नरसंहार किया था। 1995 में 215 नागरिकों की नृशंस हत्या की गई। ऐसे ही 1998 में उधमपुर में, 2001 में राजौरी में और किश्तवाड़ में जैसी घटनाओं को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने अंजाम दिया, उसकी दास्तां कहना बड़ा मुश्किल है। चिरजी गांव किश्तवाड़ की रहने वाली श्रीमती तारा देवी जी के लिए 21 जुलाई 2001 का दिन एक प्रलय बनकर आया था। वो अपने बड़े बेटे दीप कुमार के साथ अपनी गायों को लेकर चारागाह की तरफ जा रही थी, तब आतंकियों ने हमला कर दिया था। बेटे की तरफ निकली गोली को मां ने अपने सीने पर ले लिया था। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर तारा देवी ने अपने बेटे दीप की जिंदगी बचा ली थी। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक चिरजी गांव में नरसंहार हुआ था और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 15 नागरिकों की उस समय हत्या की थी। तारा देवी तथा अन्य टेरर विक्टिम्स के आंकड़ों ने देश की आत्मा को झकझोर दिया था। उस समय जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय भारत की संसद में वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाने का काम किया था। हर एक टेरर विक्टिम के साथ, अनेक लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाया था। आज तारा देवी जी के छोटे बेटे जय सिंह को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र देकर उनके परिवार के 24 साल के इंतजार को समाप्त करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। मैं इसे
जम्मू कश्मीर में न्याय के एक नए युग का प्रारंभ कहना चाहूंगा। जो अनमोल जिंदगियां सिर्फ आंकड़ों और सरकारी फाइलों में सिमटकर जो रह गई थी और जो परिजन दशकों से सिर्फ आश्वासन के भरोसे जीवन काट रहे थे, उनका इंतजार अब समाप्त हुआ है। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए पूरे समर्पित भाव से जम्मू कश्मीर प्रशासन शिद्दत से काम कर रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक भी एलिजिबल कैंडिडेट जेन्युइन केस लाभ से वंचित न रहे। ये बड़ी विडंबना है कि एक तरफ पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे नागरिकों का लहू बहाते थे, तो दूसरी तरफ पूरी व्यवस्था पर हावी टेरर इकोसिस्टम सुनिश्चित करता था कि शहीद निर्दोष नागरिकों के परिवार को न्याय न मिले। उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता था क्योंकि वो भारत मां के सच्चे सपूत थे। उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि टेरर इकोसिस्टम का प्रभाव आप में से अनेक लोग भी जानते हैं कि पूरी व्यवस्था पर कितना गहरा था। आतंकवादियों की मौत पर तो जुलूस निकलता था। आतंकियों की कब्र पर बड़ी बड़ी हस्तियां जाकर आंसू बहाने का काम करती थीं, लेकिन जिन निर्दोष नागरिकों को बेवजह मौत के घाट उतार दिया जाता था, उनका दुख दर्द बांटने का काम नहीं हो पाता था। जब पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि आतंकवादियों के जुलूस में नारे लगाकर उनकी कब्रों पर आंसू बहाकर अनेक लोगों ने क्या क्या हासिल किया है। मुझे किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग स्वयं उन चेहरों को पहचानते हैं, जानते हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान से हमदर्दी जताई है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें मां भारती के सपूतों के आंसू पोंछने का वक्त अभी तक नहीं मिला था। देविका गांव डोडा के रहने वाले अशफाक अहमद विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर थे, जो बड़ी बहादुरी से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे थे। 5 अप्रैल 2005 को आतंकवादियों से मुठभेड़ में अशफाक ने अपनी शहादत दे दी। अशफाक अहमद का बेटा समीम अहमद उस समय महज 7 वर्ष का था। पिता को खोने के बाद समीम ने अपने रिश्तेदार के घर पर रहकर पढ़ाई की। जीवन के तमाम संघर्षों को झेलते हुए आगे बढ़ता रहा। आज समीम को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा है। पिछले 20 वर्षों से चल रहा उसका संघर्ष आज समाप्त हुआ है। किश्तवाड़ के बलग्राम गांव की रहने वाली ज्ञान देवी के लिए 30 अप्रैल 1998 कहर बनकर टूटा था। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ज्ञान देवी और उनके 1.5 वर्ष के पुत्र कीकर सिंह की गला रेत कर हत्या कर दी थी। ईश्वर की कृपा से उनका बड़ा बेटा चंद्र प्रकाश अपने रिश्तेदार के घर पर होने की वजह से बच गया था। इस घटना के बाद संसार अपनी गति से चलता रहा, लेकिन श्रीमती ज्ञान देवी के परिवार के लिए समय थम सा गया था। उनके परिवार का दर्द नहीं बांटा जा सका। 2 दशक बाद उनके दरवाजे पर न्याय ने आज दस्तक दिया है। चंद्र प्रकाश, जो पिछले 2 दशक से चुपचाप अपने दर्द को सह रहा था, उसे सरकारी नौकरी मिली। मैं जानता हूं श्रीमती ज्ञान देवी और नन्हे कीकर सिंह को कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती है, लेकिन न्याय का छोटा सा कदम शोकाकुल परिजनों के जीवन में एक नई आशा की किरण तो जरूर ला सकता है। इसके साथ ही आज हम उन सभी 80 परिवारों को अमाम की स्मृतियों में पुनः जीवित कर रहे हैं, जिन्हें आंकड़ों और फाइलों में गुम कर दिया गया था। आज जिन 80 टेरर विक्टिम्स परिवार को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं, उन्हें मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा इतिहास अधर्म पर धर्म की विजय की गाथाओं से भरा हुआ है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों और टेरर इकोसिस्टम ने इस धरती पर बहुत अत्याचार किया है। अब उनका संहार करके ही हमारी पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बल चैन से सांस लेंगे। यहाँ टेरर विक्टिम्स और समाज को एक और तकलीफ झेलनी पड़ती थी। लोग उनका सोशल बाइकआउट करते थे। साथ ही टेरर इकोसिस्टम के दबाव में एक नैरेटिव चलाया जाता था कि साहब आतंकवादी विक्टिम हैं और पुलिस तथा आर्मी हमलावर है। पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवादियों और टेरर इकोसिस्टम ने मिलकर हजारों पीड़ित परिवारों के दर्द को दबा रखा था। यह जुल्म, यह नैरेटिव की आड़ में अग्रेसर का झूठ टेरर इकोसिस्टम के अहम हिस्से अलगाववादी तत्वों द्वारा लोगों को गुमराह करने के लिए देश में नहीं दुनिया में भी फैलाया गया। इसके पीछे
टेरर इकोसिस्टम की मंशा थी कि आतंकवाद से पीड़ित आम नागरिकों के अस्तित्व को ही मिटा दिया जाए, लेकिन माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से और भारत के प्रधानमंत्री जी के सबके साथ सबका साथ सबके विकास की नीति के कारण ये नहीं हो सका। उसके पीछे एक कहानी है और मैं उसे जरूर जिक्र करना चाहता। पिछले वर्ष कुछ टेरर विक्टिम फैमिली से मैं राजभवन श्रीनगर में मिला था। उन्होंने अपनी दास्तां सुनाई थी और बताया था कि टेरर इकोसिस्टम के दबाव में उनकी कहानी देश के सामने नहीं आने दी गई। कई परिवारों ने जिंदगी के संघर्ष को बयां करते हुए यहां तक बताया था कि व्यवस्था पर हावी टेरर इकोसिस्टम नहीं चाहता था कि असली सिविलियन जो शहीद हो गए वो सामने आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुकान बंद हो जाती। ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके परिजनों को पाकिस्तानियों ने मारा, लेकिन उनके साथ न्याय हुआ नहीं। टेरर इकोसिस्टम ने उन्हें जबान खोलने का मौका दिया। उसके बाद 29 जून को मैं नुनवान कैंप में जा रहा था अमरनाथ जी की यात्रा की व्यवस्था की दृष्टि से। सिविल और पुलिस प्रशासन के कुछ साथी हमारे साथ थे। दक्षिण कश्मीर के कुछ मित्रों ने कहा कि यहाँ टेरर विक्टिम फैमिलीज को हम अनंतनाग में जुटाते हैं, एक बार उनसे भी आपको मिलना चाहिए। वहां जब मैं उनसे मिला तो एक बच्ची खड़ी हुई और उसने कहा कि मेरे पिता एसपीओ थे, आतंकवादियों ने मेरे पिता की हत्या कर दी, परिवार ने मेरी मां को बाहर कर दिया। मेरी बहन उस समय 6 महीने की थी। मेरी मां ने भीख मांग करके मुझे और मेरी छोटी बहन को पढ़ाया। और एक और अद्भुत बात उसने बताई कि हम तो दर दर ठोकर खाते रहे, गांव छोड़कर चले गए। जिन्होंने हत्या की वो जम्मू कश्मीर में सरकारी अध्यापक बन गए। एक दूसरा टेरर विक्टिम था जिसने कहा कि साहब हमारे पिता की हत्या हुई, थाने दौड़ते रहे लेकिन एफआईआर नहीं हुई। एक तीसरे ने तो यहां तक बताया कि हत्या भी कर दी गई और हमारी संपत्ति, घर, जमीन सब कुछ जब्त कर ली गई। ऐसे 200 फैमिली से मैंने बात की थी और तब दूसरे दिन आकर के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैंने चर्चा की और सबने एक स्वर से कहा कि नहीं, इस मामले को पूरी तत्परता से किया जाना चाहिए। और जैसा बताया गया 15 दिन के भीतर बारामूला में 13 जुलाई को 40 ऐसे व्यक्तियों को जिनके परिजन आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए थे उनको सरकारी नियुक्ति पत्र दिया गया। सभी डिप्टी कमिश्नर्स, एसएसपी के पास एप्लीकेशन आ रही है, बड़ी संख्या में आ रही है। और मैं आज इस सभागार में कहना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक आखिरी टेरर विक्टिम फैमिली को सहायता नहीं मिल जाएगी। सभी केसेस की मॉनिटरिंग के लिए प्रमुख गृह सचिव की अध्यक्षता में इंटरनल वेब पोर्टल भी प्रारंभ कर दिया है प्रशासन ने, जिस पर विक्टिम फैमिलीज का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार हो रहा है। समयबद्ध तरीके से उन्हें राहत मिले, इन सभी केसेस की मॉनिटरिंग और प्रोसेसिंग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा। टेरर विक्टिम का ग्रीवेंस रजिस्टर भी जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में हेल्पलाइन से स्थापित किया गया है। इसका अलावा डिविजनल लेवल और जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इसके अलावा 90 के दशक के अनेक ऐसे मामले जिनमें नरसंहार हुआ है। बड़ी संख्या में रातों रात अपना घर परिवार छोड़कर लोगों को जाना पड़ा। दशकों के दर्द को सहते हुए आज भी ऐसे अनेक लोग न्याय की आस लगाए हैं, चाहे वो नीलकंठ गंजू हो, सर्वानंद कौल हो, अनेक नाम मैं ले सकता हूं। पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं। ऐसे मामलों को फिर से रीओपन करके और जो असली गुनाहगार हैं उनकी गर्दन तक कानून पहुंचे, इसका इंतजाम किया जाए। मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों का और सभी कनिष्ठ सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस तत्परता के साथ इस काम को आप सबने अंजाम दिया है, मैं समझता हूं अब लोगों को उम्मीद जगी है कि न्याय में जम्मू कश्मीर का प्रशासन देश के किसी प्रशासन से ज्यादा संवेदनशील है। इस टेरर इकोसिस्टम से जुड़े जो भी
कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि कानून के दायरे में कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सजा मुकर्रर है वो मिले, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। देश की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने वाले नैरेटिव चलाना मुझे लगता है कि लोगों को बंद कर देना चाहिए। टीआरएफ और लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकी संगठनों की भाषा बोल रहे लोग, उनसे भी मेरा आग्रह है, खून बहुत बह गया है, इस काम को बंद करिए। तारीख की बातों को दोहराते हुए लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश न की जाए। मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी तो जरूर है, लेकिन इसका मतलब कदाप ये नहीं है कि आतंकवादियों के नैरेटिव को जम्मू कश्मीर में चलाया जाए। खून पसीने से स्थापित की गई शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। संविधान में ऐसे व्यक्तियों के लिए और भी प्रावधान हैं और मैं संकेत कर रहा हूं, अकलमंदे इशारा काफी। अपनी बात में समाप्त करूं उससे पहले एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। पिछले 24 जुलाई को पुलिस के पास एक स्पेसिफिक इनपुट था। एक घटना हुई है, उसमें पुलिस ने त्वरित रूप से प्रभावी कार्रवाई की है। एसआईटी बना करके जांच हो रही है। मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी का भी आदेश दे दिया गया है। जिन 2 लोगों के नाम आए हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और मैं बात कहना चाहता हूं कि जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच के दौरान मुझे लगता है कि लोगों को यह विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस का एक ही मंत्र है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। और ये हमारा नीतिगत सिद्धांत है। अगर किसी का गुनाह होगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। अनेक परिवार जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, इन सब की मदद की जाएगी। आपकी जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया है तो उसे भी मुक्त कराया जाएगा। और एक और पोर्टल में भारती जी हमको लगता है 2-4 दिन में या हफ्ते भर में एक और काम ये करने वाले हैं। इन पीड़ित परिवारों का कोई आदमी, कोई नौजवान, कोई बच्ची अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहती है तो वो भी इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकती है। उसके लिए आर्थिक सहायता और उसकी हैंड होल्डिंग ये जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। आपके परिवार के साथ जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन 24/7 खड़ा है और मैं भरोसा देता हूं कि आपके हितों पर कोई आंच न आवे, इसकी पूरी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। मैं एक बार पुनः सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रशासन के अपने सभी साथियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बड़ी तत्परता से, संवेदनशीलता से, अब मैं नाम लूंगा तो अनावश्यक टाइम लगेगा, सबने बड़ी मेहनत से इस काम को अंजाम दिया है। 5 अगस्त को श्रीनगर में कश्मीर संभाग से भी बड़ी संख्या में टेरर विक्टिम फैमिलीज आ रही हैं। उस दिन वहां भी नियुक्ति पत्र और बाकी सहायता दी जाएगी। फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।